आगमन का चौथा रविवार। आगमन के चौथे रविवार में हम प्यार पर मनन और चिंतन करते हैं। ईश्वर का मानव के प्रति प्यार और मानव का ईश्वर एवं पड़ोसी के प्रति प्यार। ईश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 8। ईश्वर प्रेम है का प्रमाण परमपिता ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में एक नन्हे बालक के रूप में भेजकर दिया। प्रेम का विपरीत घृणा है। घृणा में अशांति, दूरी, क्रोध, नकारात्मकता, जलन जैसी दुष्प्रवृत्ति हमारे अंदर पलती है, जो हमारे जीवन की अशांति और असहजता का हेतु है। प्रेम में शांति, निकटता, करुणा, क्षमा, सकारात्मकता, सहजता जैसी सुप्रवृत्ति हमारे जीवन में स्थापित होती है, जो हमारे धार्मिक जीवन का हेतु है। आज के पहले पाठ में हम इम्मानुएल, जिसका अर्थ ईश्वर हमारे साथ पर विशेष चिंतन करते हैं। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमें प्यार करते हैं, इसीलिए वे हमारे निकट आ रहे हैं। स्वर्ग छोड़कर हमारे साथ रहने के लिए एक मानव बनकर बालक के रूप में जन्म ले रहे हैं, हमें अपने आप को दे रहे हैं। यीशु के प्रति हमारा प्यार यीशु को जानने में, यीशु को अनुभव करने में और यीशु के जीवन को जीने में है। बुद्धि के स्तर से जानना, जानकर अनुभव के स्तर से यीशु को अपनाना, यीशु के समान बनना है। ये यीशु के प्रति हमारा व्यक्तिगत प्यार है। यीशु के प्रति हमारे प्यार का दूसरा पक्ष यीशु को व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करना और उस अनुभव को एक दूसरे के साथ जीना है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति, अपने सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27। आज का पहला पाठ हम नबी ईसायास के ग्रंथ से सुनते हैं। शत्रुओं का आगमन, विजय की कोई आशा नहीं, चारों ओर मायूसी, चिंतन, बेचैनी और परेशानी। प्रभु भक्त, विश्वासी एवं प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखने वाला नबी ईसायास का आगमन होता है। नबी ईसायास उन्हें प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य का हवाला देते हुए एक नई घटना के बारे में बतलाते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। आज हमारे लिए संदेश है कि यीशु हमें प्यार करते हैं और हमें बचाने आ रहे हैं। संसार की परिस्थितियां कुछ भी हों, गरीबी, असफलता, दुख, पीड़ा, लाचारी, सब में यीशु आ रहे हैं। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे विचारों को नकारात्मक, चिंतन को घृणात्मक और वचनों को कड़वाहट बना देती है। अगर यीशु हमारे समान नहीं बनेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो जो भी प्रेरणा और शिक्षा वे देंगे वह बुद्धि के स्तर तक ही सीमित रहेगी। बुद्धि के स्तर के ज्ञान से यीशु को हम जान नहीं सकेंगे, यीशु को धारण नहीं कर पाएंगे। हमारे दिल में, व्यवहार में, विचारों में, भावनाओं में यीशु कभी नहीं आएंगे। यीशु के आगमन से हमारे जीवन में शांति, निकटता, करुणा, क्षमा, सकारात्मकता और सहजता की अनुभूति होनी चाहिए। ये तभी संभव होगा जब यीशु को हम अपने जीवन में आने देंगे, उन्हें जगह देंगे। इस अनुभूति को धारण करने के लिए हमें जीवन की पवित्रता,
विचारों में सकारात्मकता, व्यवहारों में विनम्रता, भावना में करुणा, रिश्ते में निर्मलता चाहिए। आगमन का काल हमारे लिए पुण्य काल है, ईश्वरीय कृपा पाने का माध्यम। पाप स्वीकार, विनती प्रार्थना, सेवा, मदद, दान है। इस आगमन के काल में इन्हीं माध्यमों का उपयोग करते हुए आइए हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हे प्रभु, हमारे जीवन में आइए। हे प्रभु, हमारे दुखों में आइए। हे प्रभु, हमारी पीड़ा में आइए, हमें पवित्र कीजिए।